नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में आरएफओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जिसमें आप जानते हैं कि जो तहसीलदार की वैकेंसी होती है वो आपको एचएस एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। हम तो डिटेल में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई हैं, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप ये लेटेस्ट जो है वो आरएफओ भर्ती से जुड़ा आरटीआई रिप्लाई देख सकते हो। देखिए, लास्ट ईयर जो है वो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की भर्ती कैबिनेट से विड्रॉन होती है और उसमें हमने बहुत कोशिश करी कि क्या रीज़न है, किसकी वजह से जब सारे अप्रूवल मिलने के बाद भर्ती कैबिनेट जाती है तो वहाँ से उसको विड्रॉन किया गया। आपने इससे पहले अलग अलग आरटीआई रिप्लाई भी देखे होंगे, लेकिन अब जो है वो रीज़न फाइंड आउट हो चुका है। क्या होता है कि जब सारे अप्रूवल के बाद भर्ती की फाइल कैबिनेट जाती है तो वहाँ पे सरकार को याद आती है कि आरएफओ की जो भर्ती है उसमें भी जॉब ट्रेनी पॉलिसी लागू होती है। तो सरकार इसको जॉब ट्रेनी पॉलिसी के तहत भर्ती नहीं करना चाहती है। तो इसके लिए क्या था कि एक डिसीज़न लेना था, उसमें कितना समय लिया गया। जैसे कि आपने नायब तहसीलदार में देखा, आपने जेई में भी देखा। जेई की पोस्ट जो है वो पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बी में आती है, लेकिन कैबिनेट से डिसीज़न होता है और उसमें चेंजेस करे जाते हैं और उसको दोबारा से ग्रुप सी में डाला जाता है। क्योंकि ग्रुप बी में अगर जेई की पोस्ट आती है तो उसके लिए इंटरव्यू होगा, पीएससी शिमला से भर्ती होगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे होनी थी। अब होता क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो है वो इस अब भर्ती दोबारा से शुरू होगी, नए सिरे से शुरू करने की इसका प्रयास था। जैसे आपने और पोस्ट में भी देखा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस भी बजट ईयर में आप दोबारा से भर्ती को शुरू करने की कोशिश करोगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिकमेंड किया कि अभी तक जो पर्सनल डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको मतलब ये इंटीमेशन मिलेगी कि आपकी जो भी आरएफओ की पोस्ट है उसको जॉब ट्रेनी पॉलिसी के बाहर कर दिया है। और यानी जैसे नायब तहसीलदार की पोस्ट है तो जब भी वो निकलेगी तो वो जॉब ट्रेनी पॉलिसी के तहत नहीं होगी, मतलब आपको 2 साल के बाद कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। तो वो चीज़ है। तो वो चीज़ के ऊपर अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिली है। और उसी चीज़ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये चीज़ रिकमेंड करी कि पहले उस चीज़ को होने दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ से अप्रूवल मिलेगा। तो आरएफओ की भर्ती यहाँ तक पहुँची है। अभी भी बहुत सारा प्रोसेस है और आपको पता है कि एट द एंड कैबिनेट अप्रूवल की ज़रूरत होगी। जब भी कैबिनेट अप्रूवल आरएफओ की भर्ती को मिल जाएगा उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हो कि 1-2 महीने के बाद कहीं भर्ती एडवर्टाइज हो सकती है। अब बात करें नायब तहसीलदार की, तो नायब तहसीलदार में लगातार 2024 से 2026 तक आपको अलग अलग तरह की अपडेट देखने को मिली। जब भी विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होता है उसमें जो भर्तियों से जुड़े प्रश्न होते हैं उसमें पक्का नायब तहसीलदार भर्ती से जुड़ा प्रश्न लगा होता है और सरकार भी इसमें डिटेल में जानकारी देती है। डिपार्टमेंट भी आरटीआई में डिटेल में जानकारी देता है और अगर आप इंक्वायरी के लिए कॉल करोगे तब भी आपको जानकारी दी जाएगी। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहते हैं, जबकि वैकेंसी 19 है और ब्रेकअप ऑफ पोस्ट भी बहुत बार मैं उसको शेयर कर चुका हूँ। अब इसकी बात करें तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीज़न हमें देखने को मिले। लास्ट टाइम पे भी आपको बताया था कि अभी तक जो नायब तहसीलदार के आरएनपी रूल्स हैं वो फाइनल नहीं हो पाए हैं। अभी आप लेटेस्ट मतलब 4 दिन पहले का आरटीआई रिप्लाई है, इसमें भी यही बताया गया है कि लॉ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस लगाई हैं जिसकी वजह से अभी तक आरएनपी रूल्स नोटिफाई नहीं हो पाए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एक माइनर चेंज था। मुझे लगता है कि साथ साथ में उसकी नोटिफिकेशन तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि आरएफओ में हमने बात करी तो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में तो वहाँ पे मेंशन था कि नायब तहसीलदार की पोस्ट पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से चेंज के लिए 2 साल निकाल दिए गए और अब तो सरकार जानबूझ के इसको पुश करने की कोशिश करेगी और चुनावी साल में इसको लेकर जाने की कोशिश करेगी ताकि वहाँ पे जब फाइनल रिजल्ट निकले तो बड़ी बड़ी खबरें छापी जा सकें कि हमने नायब तहसीलदार की भर्ती करी, जबकि 2024 में ही ये भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए थी।
तो ये चीज़ है। उसके अलावा तहसीलदार की अगर हम बात करें तो देखिए तहसीलदार की भी इन्होंने यहाँ पे बताया कि फरवरी में रिक्वेजिशन हमने भेजी थी, विड्रॉन होती है। आपने देखा वीडियो की भी, आपने एक आरटीआई रिप्लाई देखा था, उसमें आपको 6 पोस्ट जो है वो तहसीलदार की देखने को मिलनी थी, जिसमें कि 3 जनरल की हैं, एससी की 1 है, एसटी की 2 है। तो यहाँ पे 3 4 हाँ ये 6 पोस्ट टोटल बनती हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो देखिए एचएएस की काफ़ी ज़्यादा हाइप है कि इसी मंथ भर्ती एडवर्टाइज हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इसका पीएससी शिमला पे भी, सरकार के ऊपर भी, क्योंकि अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो उन्होंने रेगुलर एचएएस को एडवर्टाइज़ करा है। ये मतलब पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो रेगुलर हमें एचएएस की वैकेंसी देखने को मिली है। ये मतलब यहाँ पे उम्मीद थी मुझे सरकार से कि ये कहीं ना कहीं इस बार भर्ती को डिले करेंगे, इस एग्ज़ाम को डिले करेंगे, और वही सेम चीज़ हमें देखने को मिली। अब जब अलग अलग पोस्ट की रिक्वेजिशन पीएससी शिमला पहुंची तो उनको विड्रॉन किया गया, और उसमें रीज़न दिया गया कि युक्तिकरण किया जाएगा। आपने देखा कि आईएएस, आईपीएस और जो फॉरेस्ट सर्विस है वहाँ पे भी जो है वो सरकार बात कर रही है कि हम पोस्ट कम करेंगे, तो उसी का रीज़न यहाँ पे भी दिया गया। लेकिन अब हाइप बन चुकी है कि भर्ती आ सकती है। तो लास्ट टाइम पे तो कुछ दिन पहले यही जानकारी मिली थी जो आपके साथ शेयर करी थी कि वीडियो की पोस्ट के अलावा बाकी पोस्ट की रिक्वेजिशन जो है वो पीएससी शिमला पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ये बाकी स्टेट में भी नहीं है, जहाँ पे हमें नहीं पता चलता है कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। अलग कहीं से सोर्सेज से न्यूज़ मिल जाती है, कभी आरटीआई में कुछ अलग न्यूज़ मिलती है, कभी न्यूज़ में हमें कुछ और खबरें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये है कि जुलाई में एचएएस की वैकेंसी एडवर्टाइज हो सकती है। तो ये सब चीज़ें थी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।